मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ समृद्धि दाधीच, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये लिटरेरी टर्म्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें आप देखोगे कि हमने सोनेट के बारे में पढ़ा था, ऑड, लिरिक्स, मेटाफर, सिमली। ये जो 23 जो है ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें दी हुई है, तो इसके अंदर आज हम वन बाय वन इन चीजों को क्लियर करेंगे। सेम सिमली जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उसी के बारे में हम थोड़ा और एग्जैजरेट करके उसको पढ़ाऊंगी मैं। A simile is a figure of speech that makes a comparison showing similarity between two different things. Unlike a metaphor, a simile draws resemblance with the help of the word like or as. Therefore, it is a direct comparison. सिमली में क्या है? सिमली जो है वो डायरेक्ट कंपैरिजन है, और मेटाफर में क्या होता है? मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता है। कंपैरिजन जो होता है वो एक हिडन कंपैरिजन होता है। मेटाफर में हम एज और लाइक यूज नहीं करेंगे, ठीक है। वी कैन फाइंड सिमिलर एग्जाम्पल इन आवर डेली स्पीच। वी ऑफन हर्ड कमेंट लाइक जॉन इज एज स्लो एज स्नेल। जॉन जो है वो स्नेल की तरह स्लो है। तो यहाँ पे हमने एज वर्ड यूज किया है, यू कैन सी। तो हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं किसको? जॉन को कंपेयर कर रहे हैं स्नेल के साथ में, ठीक है। स्नेल आर नोटोरियस फॉर देयर स्लो पेस एंड देयरफॉर द स्लोलीनेस ऑफ John is compared to that of a snail. The use of as in the example helps to draw the resemblance. यहाँ पे as जो word हुआ है वो comparison के लिए use हुआ है, वो resemblance के लिए use हुआ है. Now we know that the definition of simile. Let's look at some of the examples. Our soldier are as brave as lion. हमने previous video में ये same example किया था. Her cheeks are as red as rose. He is funny as monkey. वो फनी है किसकी तरह? मंकी की तरह। यहाँ पे मंकी को कंपेयर करा है ही से। हम एक डिफरेंट स्पेसिफिक थिंग को हम कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे ही जो है वो मंकी के साथ में कन्वर्ट किया गया, एक मेल को मंकी के साथ में कंपेयर किया गया है। द वाटर वेल वॉज एज ड्राई एज बोन। ही इज कनिंग एज फॉक्स। तो वो जो है कनिंग है किसकी तरह है? फॉक्स की तरह। Simile introduce vividness into what we say. Author and poet utilize simile to convey their sentiments and thought through vivid word pictures. इसमें क्या है? सिमली जो है वो ऑथर्स और पोएट्री के अंदर ये यूज होती है, जिसका हम कंपैरिजन करते हैं किसी के साथ में। लाइक फर्स्ट ईयर की एक पोएट्री है आइस एंड फायर, उसके अंदर कंपेयर किया गया है, लाइक उसकी बिलव्ड को कंपेयर किया गया है आइस के साथ में। तो वहाँ पे सिमली हमें देखने को मिली है, ठीक है। ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट हमारा है कंपैरिजन बिटवीन सिमली एंड मेटाफर। तो सिमली आप लोगों को क्लियर है, अ कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, ऑन हर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल जेन वॉज एज कूल एज कुकुम्बर। तो यहाँ पे एज वर्ड यूज किया गया है किस चीज के लिए? कुकुम्बर के लिए। तो यहाँ पे कूल जो उसका एटीट्यूड है, कूलनेस, तो वहां पे उसको कंपेयर किया गया है कुकुम्बर से, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे, अ कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स दैट डज नॉट यूज द वर्ड लाइक और एज। डज नॉट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सिमली के अंदर हम लोग डायरेक्ट लाइक और एज यूज करते हैं, तो मेटाफर के अंदर यहाँ पे लाइक और एज यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, नो हैज अ हार्ट ऑफ अ लायन। तो ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि what is metaphor? A metaphor is a figure of speech that makes an implicit, implied or hidden comparison between two things that are unrelated. इसके अंदर होता है hidden comparison होता है इसके अंदर। सिमली में हमने ये चीज पढ़ी थी कि वो एक डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे थे as के साथ में, as को यूज करके। तो मेटाफर में वो जो चीज है वो हिडन होती है, बट which share some common characteristic. In other words, a resemblance of two contradictory or different object is made based on a single or some common characteristic. The metaphor figure of speech is different from a simile. ये बिल्कुल different है simile से और बिल्कुल opposite है simile से। इसकी जो characteristic है वो बिल्कुल opposite है simile से। Because we do not like or as to डेवलप अ कंपैरिजन इन मेटाफर पोएम। जितनी भी मेटाफर पोएम है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके अंदर जहाँ पे भी मेटाफर पोएम यूज की गई है वहाँ पे लाइक और एज का यूज नहीं होगा, क्योंकि मेटाफर में लाइक और एज वर्ड नहीं होता। इट मेक्स अ इम्प्लिसिट और हिडन कंपैरिजन।
यहाँ पे जो मीनिंग है वो हिडन होता है, आपको पता लगाना होता है कि इस चीज में क्या चीज यूज हो रही है. कॉमन स्पीच एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर. सो व्हाट इज मेटाफर? अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेटाफर. मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ अ मेटाफर एज अ डिवाइस यूज्ड इन सॉन्ग्स और पोएम ओनली. कई लोग ये सोचते होंगे कि मेटाफर जो है वो सॉन्ग्स और पोएट्री के अंदर ही यूज होता है, लेकिन ये चीज गलत है. एंड दैट इज नथिंग टू डू विद आवर डेली लाइफ, और हमारी लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं है, विच इज रॉन्ग. In fact, all of us in our routine life speaks, write and think in a metaphor. इनका बोलना है कि हम हमारी डेली लाइफ के अंदर मेटाफर का यूज प्रॉपर वे में करते हैं. हम लिखते भी हैं तो हमारा कहीं ना कहीं उसमें एक हिडन मीनिंग छुपा हुआ होता है, ठीक है. एंड थिंक इन मेटाफर, और हम सोचते भी मेटाफर के अंदर है. वी कैन नॉट अवॉइड दम, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते हमारी डेली लाइफ से. मेटाफर आर sometimes constructed through our common language and they are called conventional metaphor. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम डेली लाइफ के अंदर कोई भी सेंटेंस अगर कन्वर्ट करते हैं या कन्वे करते हैं तो उस चीज में भी एक मेटाफर यूज होता है जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल मेटाफर. Let's explore a few metaphor meaning and examples such as calling a person a night owl. Night owl से यहाँ पे क्या मीनिंग है? नाइट आउल से यहाँ पे मीनिंग है कि वो लेट जगने वाला इंसान है, तभी उसको यहाँ पे नाइट आउल बोला गया. यहाँ पे अब आप देखोगे कि यहाँ पे एज वर्ड यूज नहीं हुआ है. लाइक यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन इज देयर, बट यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इसके अंदर एक हिडन मीनिंग है. और एन अर्ली बर्ड, अर्ली बर्ड से मीनिंग है कि एक जल्दी उठने वाला पर्सन, ठीक है. और सेइंग लाइफ इज अ जर्नी, और लाइफ इज अ जर्नी इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर. Our common metaphor example of which are heard and understood by most of us. Below are some more conventional metaphor we often hear in our daily lives. My brother was boiling mind. तो यहाँ से क्या चीज आपको देखने को मिली? The brother was boiling mind. Boiling mind से यहाँ पे मतलब है कि he was too angry, कि वो बहुत ही गुस्से वाला इंसान है. He was too angry. तो यहाँ पे हमने as word यूज नहीं किया गया है, तो इसके अंदर हमें थोड़ी सी ट्रिकी है ये चीज कि हमें एक्सप्लेन करनी पड़ती है. My brother was boiling mind. तो यहाँ पे सडनली ये चीज दिमाग में नहीं आती है कि किस चीज के बारे में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो यहाँ पे boiling mind से इनका मतलब है कि he was too angry. Her voice is music to his ears. उसकी जो वॉइस है वो म्यूजिक है उसके ईयर्स के लिए, ठीक है. दिस इम्प्लाइड दैट हर वॉइस मेक्स हिम फील हैप्पी, कि उसकी जो वॉइस है वो उसको खुशी फील देती है, मतलब हैप्पीनेस देती है. तो यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल है मेटाफर के. सो मेटाफर का मेन पॉइंट्स क्या है कि मेटाफर इज इम्प्लिसिट, मतलब डायरेक्ट नहीं है, वो थोड़ा हिडन मीनिंग में जाता है. इनडायरेक्ट वे में अगर कोई हम चीज कहते हैं तो वो है मेटाफर. मीन्स कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स. तो टू थिंग्स यहाँ पे हमने यूज किया है, आप सिम्बली में देखने को आपको मिलेगा, लाइक हियर शोइंग सिमिलैरिटी बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स. तो यहाँ पे टू डिफरेंट थिंग्स यूज किया गया है, ठीक है. आर सोल्जर एज ब्रेव एज लॉयन, तो यहाँ पे सोल्जर को लॉयन के साथ में कंपेयर किया गया है. तो यहाँ पे टू डिफरेंट थिंग्स यहाँ पे बोली गई है. और यहाँ पे आप देखने को मिलेगा हिडन कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, टू डिफरेंट थिंग्स यहाँ पे नहीं बोली गई है. यहाँ पे सेम चीजों को भी हम कंपेयर कर सकते हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफर. फ्रैंकलिन हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड. यहाँ पे क्या चीज है? फ्रैंकलिन हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड. यहाँ पे ये चीज भी हिडन है कि ये क्या बोलने वाला है, ठीक है. फ्रैंकलिन हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, इससे मीनिंग है कि फ्रैंकलिन का जो हार्ट है वो बहुत ही प्योर है एज गोल्ड. मैरीज वॉइस इज म्यूजिक टू माई ईयर. मैरी की जो वॉइस है वो क्या है? म्यूजिक है, बहुत ही अच्छी वॉइस है उसकी, मेरे कानों को सूट कर रही है. ही इज अ वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया. ही इज वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया से अगर आप डायरेक्ट ये चीज बोलोगे तो बहुत ही माइंड लगाना पड़ेगा कि वो क्या चीज बोल रहे हैं. ही इज अ वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया के अंदर है कि वो एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है, ओके. मतलब उसके पास इतनी ग्रैंड नॉलेज है हर चीज की. यू आर माई सनशाइन. यू आर सनशाइन से मीनिंग है यहाँ पे ब्राइटनेस से, कि आप ब्राइट हो. द वर्ल्ड्स अ स्टेज. तो ये जो चारों हैं वो एग्जाम्पल है मेटाफर के. सो आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट इज मेटाफर. अगेन वी go through the same topic, simile and metaphor. So simile is a comparison of two different things
लाइक और एज का इसमें यूज होता है अ कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स दैट डज नॉट यूज द वर्ड लाइक और एज, इसके अंदर जो है कंपैरिजन नहीं होता है। एग्जाम्पल में हमने देखा था नो हैज अ हार्ट ऑफ लॉइन, तो यहाँ पे भी हमने ये चीज देखी थी हार्ट ऑफ गोल्ड, ठीक है। अगेन वी गो टू दिस स्लाइड, नो हैज अ हार्ट ऑफ लॉइन, हार्ट ऑफ लॉइन से यहाँ पे मीनिंग है उसका जो दिल है वो लॉइन की तरह ही स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल था ऑन हर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल जेन वॉज एज कूल एज कुकुम्बर, जेन जो है वो किसकी तरह कूल है, कुकुम्बर। यहाँ पे कुकुम्बर से मीनिंग है कि उस फ्रूट को हमने कंपेयर किया गया क्योंकि वो बेसिकली कूलनेस को शो करता है, तो जेन जो है वो कूल है किसकी तरह, कुकुम्बर की तरह। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एज यूज हुआ और यहाँ पे एज यूज नहीं किया गया है। सो अगेन वी आर हेयर, सो आई होप आपको ये दो लिटरेरी टर्म्स क्लियर होगी। और नेक्स्ट हम जाते हैं सोनेट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो ये बेसिकली बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। द वर्ड सोनेट इज ड्राइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो, जो सोनेट वर्ड है वो एक इटालियन वर्ड है जो सोनेटो से दिया गया है, विच मीन्स अ लिटरेरी सॉन्ग, अ लिटिल सॉन्ग और अ स्मॉल लिरिक्स। इसका मीनिंग क्या है, अ लिटिल सॉन्ग एक छोटा सॉन्ग और अ स्मॉल लिरिक। तो सोनेट मीन्स बेसिकली 14 लाइन्स की जो पोइट्री होती है उसको हम सोनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज रिटन इज आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर एक ट्रिकी लैंग्वेज होती है जो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी कि व्हाट इज आयम्बिक पेंटामीटर। ईच लाइन हैज अ 10 syllables, इट हैज अ स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम एंड अ वोल्टा और अ स्पेसिफिक टर्न। इसके अंदर एक स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम होती है। 14 लाइन्स की जो भी पोएट्री होगी तो वो हम सोनेट के अंदर ऐड करेंगे। सो इसके अंदर क्या चीज देखी हमने, इसके अंदर इटालियन वर्ड से ये लिया गया है जो कि सोनेटो बोलते हैं, विच मीन्स अ लिटिल सॉन्ग, अ स्मॉल सॉन्ग और अ स्मॉल लिरिक्स इन पोएट्री। अ सोनेट हैज अ 14 लाइन, सोनेट के अंदर क्या चीज है, 14 लाइन्स की एक पोएट्री होती है स्मॉल। इज रिटन इज आयम्बिक पेंटामीटर, जो आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर बोली गई है। ईच लाइन हैज अ 10 syllable, it has a specific rhyming scheme and a volta or a specific turn. Generally sonnet are divided into different group based on the rhyming scheme. Generally क्या है कि sonnet जो है वो rhyming schemes के थ्रू देखा जाता है। They are follow the rhyme of a sonnet are arranged according to a certain rhyming scheme. The rhyming scheme in English is usually A B A B, C D C D, E F E F G G. एंड इन इटालियन, इटालियन के अंदर भी जो राइमिंग स्कीम होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। ए बी बी ए बी बी ए, सी डी ई सी डी ई। सो राइमिंग स्कीम्स क्या होती है, राइमिंग स्कीम होती है कोई भी पोइट्री का जो लास्ट वर्ड है उसको हम राइम करके देखते हैं और ये चीज आगे क्लियर होती है। सो हैव यू क्लियर ऑल? Generally sonnet are divided into different groups based on rhyming scheme. So again I am telling you rhyming scheme पे based होता है कौन, sonnet। यहाँ पे हम ये चीज नहीं बोल सकते कि सिमली और मेटाफर जो है वो राइमिंग स्कीम के अकॉर्डिंग चलेगी, तो दैट्स रॉन्ग। द राइम ऑफ अ सोनेट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन राइम स्कीम। द राइम स्कीम इन इंग्लिश इज यूजुअली ए बी ए बी। तो मोस्टली क्या होता है कि राइमिंग स्कीम ये वाली ही चलती है। और इटालियन अगर पोइट्री है, अगर कोई पोइट्री जिसमें इटालियन लैंग्वेज यूज करी गई है या इटालियन वे में लिखी गई है तो उसके अंदर जो राइमिंग स्कीम है वो आती है ए बी बी ए, सी डी ई सी डी ई। टाइप्स ऑफ सोनेट, तो सोनेट जो है बेसिकली 12 टाइप्स होते हैं, बट मैं आपको बताऊंगी 6 टाइप के सोनेट। सोनेट कैन बी कैटेगराइज इनटू 6 मेजर टाइप, तो वो जो बाकी की 6 है वो माइनर टाइप्स है और यहाँ पे मैं आपको मेजर टाइप्स बताऊंगी। Italian sonnet, Shakespearean sonnet, Shakespearean sonnet, Milton sonnet, terza sonnet and curtal sonnet. So have you clear all what is sonnet? Sonnet word जो है ड्राइव किया गया है किससे, इटालियन वर्ड से, which means sonetto, जो 14 लाइन्स का होता है and written in iambic pentameter, और इसके अंदर each लाइन के अंदर 10 syllables होते हैं और राइमिंग स्कीम ये फॉलो करता है। So our next slide is, आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अबाउट
राइमिंग स्कीम क्या होती है, और एक एक करके हम सारे लिटरेरी टर्म्स को कवर अप करेंगे। थैंक यू।